हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माई सेल्फ मुस्तफा सैफी और आज हम स्टार्ट करेंगे एचएमटी की यूनिट नंबर 5 विच इज बेस्ड ऑन द हीट एक्सचेंजर एंड द कंडेंसेशन एंड बॉइलिंग। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 5 का लेक्चर नंबर 1। तो दिस इज द सिलेबस ऑफ द यूनिट नंबर 5 जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं सिलेबस के बारे में। इस यूनिट में जो हमें पढ़ना है, वी हैव टू स्टडी अबाउट द थ्री टॉपिक्स: हीट एक्सचेंजर, कंडेंसेशन एंड बॉइलिंग, इंट्रोडक्शन टू द मास ट्रांसफर। बेसिकली जो आपका सब्जेक्ट का नाम है हीट एंड मास ट्रांसफर, उसमें मास ट्रांसफर का जो पार्ट है वो बहुत छोटा है, लगभग 5%। तो उसमें कुछ कॉमन से क्वेश्चन आते हैं, तो वो क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको सिर्फ वही क्वेश्चन पढ़ने हैं एंड नथिंग ऑल। इसके अलावा जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है सबसे ज्यादा यूनिट 5 में, दैट इज द हीट एक्सचेंजर। तो हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ना है टॉपिक, दैट इज द हीट एक्सचेंजर। सो वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन द डिटेल्स के हीट एक्सचेंजर क्या होते हैं, कैसे इनसे हीट ट्रांसफर होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, और कैसे कैसे हम इस पे टेम्परेचर की वैल्यू को और हीट ट्रांसफर की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वी विल डिस्कस ऑल बिटवीन दी दिस टॉपिक हीट एक्सचेंजर। तो वी विल डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर्स, फॉलोइंग फैक्टर्स क्या होते हैं, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट क्या होता है, जो हम ऑलरेडी यूनिट फर्स्ट में पढ़ चुके हैं, जिसको हमने यू से रिप्रेजेंट किया था, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। LMTD मेथड है, लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस, LMTD मेथड बोलते हैं इसको। दिस इज द इंपॉर्टेंट मेथड एंड अनदर मेथड इज कॉल्ड एज द इफेक्टिवनेस और एनटीयू मेथड। ठीक है, तो ये दो मेथड इंपॉर्टेंट है जिन पर बेस्ड आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं इन दी यूनिवर्सिटी एग्जाम। एंड वी हैव टू डिस्कस अबाउट द कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर। कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर्स क्या होते हैं और किस हीट एक्सचेंजर को कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर बोलते हैं। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूनिट नंबर 5। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन विल कम फ्रॉम द हीट एक्सचेंजर पार्ट। जो रिमेनिंग पार्ट है दैट इज द थ्योरेटिकल वन, तो आप इसको चाहो तो खुद से पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें जो पढ़ना है, वी हैव टू डिस्कस अबाउट द कंडेंसेशन फिनोमेना। कंडेंसेशन क्या होता है, हीट ट्रांसफर रिलेशन फॉर द लैमिनार एंड द कंडेंसेशन ऑन द वर्टिकल सरफेस। ठीक है, एंड ऑन द हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स, ये पढ़ना है। देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट द इफेक्ट ऑफ नॉन कंडेंसेबल गैसेस, ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन, फिल्म वाइज कंडेंसेशन, हीट पाइप्स क्या होते हैं, दिस इज द इंपॉर्टेंट वन, हीट पाइप क्या होता है, बॉइलिंग मेथड्स कौन कौन सी होती हैं, पूल बॉइलिंग किसको बोलते हैं। ठीक है, देन साथ ही साथ स्ट्रेसेस इन द बॉइलिंग कर्व, फोर्स कन्वेक्शन इन द बॉइलिंग। तो ये सब बॉइलिंग और कंडेंसेशन की जो फिनोमेना है, उसमें जो जो हम ये पार्ट पढ़, बेसिकली इसमें कुछ क्वेश्चन फिक्स होते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा कि किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको वही क्वेश्चन पे फोकस ज्यादा करना है। बाकी जो मेजॉरिटी क्वेश्चन है वो आपको हीट एक्सचेंजर से मिल जाएंगे। देन लास्ट में जो हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू मास ट्रांसफर। तो बेसिकली जो फिक्स लॉ है, जो गवर्निंग लॉ है मास ट्रांसफर का, उसे बोलते हैं फिक्स लॉ। फिक्स लॉ इज द गवर्निंग लॉ फॉर द मास ट्रांसफर। जैसे हमने कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन के लिए गवर्निंग लॉ पढ़े थे। लाइक कंडक्शन के लिए यूज करते हैं हम लोग फोरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन, कन्वेक्शन के लिए यूज करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, और रेडिएशन के लिए यूज करते हैं हम लोग स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। सिमिलरली जब मास ट्रांसफर की जब फिनोमेना होती है, तो मास ट्रांसफर का जो जो गवर्निंग लॉ है दैट इज द फिक्स लॉ। तो फिक्स लॉ क्या होता है, फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ये पढ़ेंगे। स्टडी स्टेट इक्यूमुलर काउंटर डिफ्यूजन पढ़ेंगे कि स्टडी स्टेट इक्यूमुलर काउंटर डिफ्यूजन क्या होता है, स्टडी स्टेट डिफ्यूजन थ्रू अ स्टैग्नेंट गैस फिल्म कैसे होता है, हीट एंड मास ट्रांसफर एनालॉजी क्या होती है, कि दोनों में क्या एनालॉगी है। सो वी विल डिस्कस अबाउट हीट एंड मास ट्रांसफर एनालॉगी। कन्वेक्टिव मास ट्रांसफर क्या होता है और उससे कुछ रिलेशंस कैसे हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द मास ट्रांसफर इन द केसेस ऑफ द हीट ट्रांसफर एंड मास ट्रांसफर कंबाइंड केसेस। तो ये सब वो टॉपिक है जो हमें यूनिट 5 में पढ़ना है। बट अगेन आई एम सेइंग द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इज द हीट एक्सचेंजर। तो सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है वो हमारा इसमें है हीट एक्सचेंजर। तो चलिए आज के हम टॉपिक की बात करें, तो आज जो मैं डिस्कस करना चाहिए इन टुडे लेक्चर विच इज लेक्चर नंबर 1 फॉर द यूनिट नंबर 5, वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द हीट एक्सचेंजर, कि हीट एक्सचेंजर क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाई हीट एक्सचेंजर आर यूज्ड एंड व्हाट आर द हीट एक्सचेंजर्स। दूसरा हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द हीट एक्सचेंजर, कि कितने तरीके के हीट एक्सचेंजर हो सकते हैं, कितने तरीके से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज, इनटू डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स। देन वी विल डिस्कस अबाउट द रेजिस्टेंस इन द हीट फ्लो पाथ इन द हीट एक्सचेंजर, कि जब भी किसी हीट एक्सचेंजर से हीट का फ्लो होगा तो कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, तो उस रेजिस्टेंस की बात करेंगे। तो वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, के रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, और इसी रेजिस्टेंस के बेस पर निकालेंगे हम लोग ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। वी विल फाइंड द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट यू। ठीक है, जो हम ऑलरेडी यूनिट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। तो हीट एक्सचेंजर के लिए कैसे हम ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट की वैल्यू पता कर सकते हैं, वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर। द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द इंपॉर्टेंट वन, दैट इज द फॉलिंग फैक्टर, कि फॉलिंग फैक्टर क्या होता है और इसका क्या इफेक्ट आता है हीट ट्रांसफर पे, कि जब भी किसी हीट एक्सचेंजर हीट ट्रांसफर होगा तो फॉलिंग फैक्टर से किस तरीके से अफेक्ट कर सकता है। So we will discuss that also, and last one we will discuss about the analysis of the heat exchanger, कैसे हम हीट एक्सचेंजर को एनालिसिस करेंगे, कैसे उसमें हीट ट्रांसफर की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। So in today's lecture we will discuss all about these topics. In next lecture we will start with the LMTD and the NTU method. तो नेक्स्ट जो लेक्चर रहेंगे हमारे, उसमें हम LMTD की बात करेंगे और NTU की बात करेंगे। So in today's lecture we will discuss all about the basic and the analysis of the heat exchanger under this lecture.
चलिए, तो इस कोर्स के बारे में जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका था, मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज कर दूं जिन लोगों ने अभी कोर्स के बारे में नहीं पता है, नहीं लिया है। इन दिस पेड कोर्स वी विल प्रोवाइड द रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स। आपको सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं एज पर योर यूनिवर्सिटी, उसके रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिले आपको मिलेंगे, साथ ही साथ उसके पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, जिससे आप लोग कंफर्ट फील करें व्हेन यू अपीयर इन दी योर फाइनल एग्जाम। साथ ही साथ इसमें जो इंपॉर्टेंट है दैट इज दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एकेटीयू, जो यूनिवर्सिटी के जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, जो प्रीवियसली क्वेश्चन पूछे गए हैं, सो वी विल डिस्कस दैट आल्सो इन देवर रिकॉर्डेड वीडियोस। ठीक है, इस पेड कोर्स के लिए आपको करना क्या है, गेटवे क्लासेस की जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करना है। उस गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन में आपको एचएमटी के नाम से कोर्स मिल जाएगा और इसकी जो लिंक है गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन की, वो नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है, वहां से आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जहां से आप इस कोर्स को इजीली अवेल कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग हमारे टॉपिक की। जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट वन, कि व्हाट इज द हीट एक्सचेंजर। तो सबसे पहले बात करते हैं हीट एक्सचेंजर के, हीट एक्सचेंजर क्या होता है, किस डिवाइस को बोलेंगे हम लोग हीट एक्सचेंजर। तो सिंपल सी डेफिनेशन को याद रखनी है, तो हीट एक्सचेंजर सिंपली इट इज अ डिवाइस, heat exchanger are the devices in which heat transfer takes place between the two fluids. Two fluids means एक hot fluid and at the cold fluid which are at the different temperatures. अगर दो फ्लूइड जो कि दोनों डिफरेंट टेम्परेचर्स पर होंगे, डिफरेंट टेम्परेचर से मतलब क्या होगा, जाहिर सी बात है कि एक फ्लूइड हॉट होगा, एक फ्लूइड कोल्ड होगा, तो उन दोनों फ्लूइड के बीच में जो हीट का जो एक्सचेंज होगा और जिस डिवाइस के अंदर ये एक्सचेंज होगा उस डिवाइस को बोलते हैं हम लोग हीट एक्सचेंजर। तो हीट एक्सचेंजर्स आर द डिवाइसेस इन विच हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस बिटवीन दी टू फ्लूइड्स विच आर एट द डिफरेंट टेम्परेचर्स, जो कि डिफरेंट टेम्परेचर्स पर होते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग हीट एक्सचेंजर। दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ द हीट एक्सचेंजर, हो जाएगी हमारी डेफिनेशन ऑफ द हीट एक्सचेंजर। अगर आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि या पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द हीट एक्सचेंजर, तो आप लिख सकते हैं सिंपली हीट एक्सचेंजर्स आर द डिवाइसेस इन व्हिच हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस बिटवीन द टू फ्लूइड व्हिच आर एट द डिफरेंट टेम्परेचर्स। नाउ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द हीट एक्सचेंजर कैन बी आइदर टू कूल और टू हीट द फ्लूइड। हीट एक्सचेंजर का जो पर्पस रहेगा वो कुछ भी हो सकता है, आइदर टू कूल द फ्लूइड और आइदर टू हीट अ फ्लूइड। यानी कि आप जो दो फ्लूइड की बात कर रहे हैं जो कि डिफरेंट टेम्परेचर पर हैं, डिफरेंट टेम्परेचर्स पे होंगे, जाहिर सी बात है एक हॉट फ्लूइड होगा, दूसरा कोल्ड फ्लूइड होगा, तो आपका पर्पस ये हो सकता है कि हो सकता है आपको हॉट फ्लूइड को कूल करना हो, ठंडा करना हो, या पर्पस हो सकता है कूल वाटर को आपको या कूल लिक्विड को आपको टेम्परेचर उसका हाई करना हो। तो दोनों पर्पस हो सकते हैं, आइदर टू कूल और टू हीट अ फ्लूइड। तो ये दोनों हमारे ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द हीट एक्सचेंजर, तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द हीट एक्सचेंजर इज आइदर टू कूल और टू हीट द फ्लूइड। किसी फ्लूइड को हीट करना या कूल करना, ये हमारा क्या रहेगा, दैट इज अवर द ऑब्जेक्टिव इन द हीट एक्सचेंजर। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर्स आर नीडेड फॉर इन डिफरेंट एप्लीकेशंस। डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए डिफरेंट हीट एक्सचेंजर्स यूज किए जाते हैं। ठीक, मेडिकल पर्पस के लिए भी यूज किए जा सकते हैं, ऑटोमोबाइल पर्पस के लिए भी यूज किया जा सकते हैं, इन इंडस्ट्री ऑल्सो दे कैन यूज दी हीट एक्सचेंजर्स। तो हर एक पर्पस के लिए अलग अलग टाइप का हम हीट एक्सचेंजर यूज कर सकते हैं। अभी डिस्कस करेंगे हम आगे किस टाइप के हीट एक्सचेंजर होते हैं। नेक्स्ट है द हीट ट्रांसफर इन द हीट एक्सचेंजर यूजुअली इन्वॉल्व्स कन्वेक्शन ऑन ईच साइड ऑफ द फ्लूइड एंड कंडक्शन थ्रू द वॉल सेपरेटिंग द टू फ्लूइड्स। देखिए, जब भी कोई फ्लूइड फ्लो करेगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये कोई ट्यूब है जो एक ट्यूब फॉर्म में, सिलेंड्रिकल फॉर्म में, इसके थ्रू का कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है, इसके बाहर मान के चलिए कोई दूसरा लिक्विड है, क्योंकि दो लिक्विड की हम बात कर रहे हैं, एक हॉट हो सकता है, कोल्ड हो सकता है। तो अब देखिए यहां पर क्या होगा, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि जो फ्लूइड है, फ्लूइड में मींस जो गैसेस होती हैं और जो लिक्विड होते हैं उसके अंदर क्या होता है, वहां पर होता है कन्वेक्शन फिनोमेना। अंदर फ्लूइड है इस ट्यूब के और इस फ्लूइड के बाहर भी ट्यूब है, तो दोनों में क्या फिनोमेना होगी ट्रांसफर की, दैट इज दी कन्वेक्शन फिनोमेना। बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि अगर सॉलिड होगा तो कंडक्शन होगा, लिक्विड या गैस होंगे तो कन्वेक्शन होगा, और रेडिएशन कहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो इन दिस केस अगर दो फ्लूइड मूव कर रहे हैं तो अंदर जो हीट ट्रांसफर होगा हॉट फ्लूइड से कोल्ड फ्लूइड की तरफ, तो आपका क्या होगा, जो एक फ्लूइड है उसके अंदर भी कन्वेक्शन हो रहा है और जो दूसरा फ्लूइड उसके अंदर भी क्या हो रहा है, कन्वेक्शन हो रहा है। अब इसके अलावा जो रिमेनिंग ये जो वॉल बची है, किस मटेरियल का ये ट्यूब बना हुआ है, जब इसके सरफेस से हीट ट्रांसफर होगा तो जाहिर सी बात है सॉलिड है, तो इससे क्या होगा, इससे होगा कंडक्शन। तो यहां पर देखो कौन कौन सी फिनोमेना इन्वॉल्व हो रही है हीट ट्रांसफर में। तो इन हीट ट्रांसफर इन अ हीट एक्सचेंजर यूजुअली इन्वॉल्व्स कन्वेक्शन ऑन ईच साइड ऑफ फ्लूइड। इन दोनों साइड क्या हो रहा है, हॉट साइड और कोल्ड साइड, दोनों हॉट कोल्ड कोई सा भी हो सकता है, अंदर का भी हॉट हो सकता है, बाहर का भी हॉट फ्लूइड हो सकता है। तो दोनों साइड क्या होगा, कन्वेक्शन फिनोमेना होगा ईच साइड, एंड कंडक्शन थ्रू द वॉल सेपरेटिंग द टू फ्लूइड्स। जो वॉल दोनों फ्लूइड को सेपरेट कर रही है हॉट को कोल्ड से। फॉर एग्जांपल रफली मैं लिख देता हूं, फॉर एग्जांपल
कि अंदर हॉट फ्लूइड है और बाहर कोल्ड फ्लूइड है। तो इन हॉट फ्लूइड को और कोल्ड फ्लूइड को जो वो ट्यूब की जो सरफेस है, जो वॉल है, जो सेपरेट कर रही है, उस वॉल से जो हीट ट्रांसफर होगा वो कैसे होगा? बाय द थ्रो कंडक्शन फिनोमेना। तो वहां पर होगा कंडक्शन फिनोमेना। तो यहां से हम आगे जब पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा एनालिसिस है, उसमें हम यही देखेंगे कि कैसे कन्वेक्शन और कंडक्शन के साथ साथ इसमें हीट ट्रांसफर की वैल्यू को हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर बात करूं तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है जहां पर हम दो फ्लूइड के टेम्परेचर में, दो फ्लूइड के बीच में हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉयलर्स, कंडेंसर्स, कूलिंग टावर्स, रेडिएटर्स, प्रीहीटर, इकोनोमाइजर्स, ये सब आप लोगों ने थर्मोडायनामिक्स में पढ़े होंगे नाम। लाइक प्रीहीटर क्या होता है, इकोनोमाइजर क्या होता है। देखिए रेडिएटर्स क्या होते हैं, जो हम ऑटोमोबाइल यूज करते हैं। ऑटोमोबाइल के इंजन को कूल करने के लिए एक रेडिएटर यूज किया जाता है। तो दैट इज ऑल्सो द हीट एक्सचेंजर इन विच वी ट्रांसफर द फ्लूइड, द हीट ऑफ वन फ्लूइड टू द अनदर फ्लूइड। ठीक है, कंडेंसर बॉयलर्स, these are also the devices which are used to transfer the heat between the two fluids which are at the different temperatures. So these all are the about the heat exchanger के heat exchanger क्या होते हैं, क्या क्या उसकी applications हैं और क्या क्या उसके example हो सकते हैं। So this is all about the heat exchanger। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द हीट एक्सचेंजर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस यूनिट, हाउ यू विल क्लासिफाई द हीट एक्सचेंजर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि आप हीट एक्सचेंजर को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, कितनी कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो इसके कुछ क्राइटेरियाज हैं, कुछ देयर आर सम क्राइटेरियाज बाय व्हिच वी कैन क्लासिफाई द हीट एक्सचेंजर्स। हीट एक्सचेंजर को हमने सिंपली क्या डिफाइन किया है अभी, हीट एक्सचेंजर वो डिवाइस है जिसमें हीट ट्रांसफर होता है बिटवीन द टू फ्लूइड्स व्हिच आर एट द डिफरेंट टेंपरेचर्स। मींस एक हॉट फ्लूइड होगा और एक कोल्ड फ्लूइड होगा, उन दोनों के बीच में हीट का ट्रांसफर होगा। ठीक है, अब देखिए हीट एक्सचेंजर ऐसे भी समझ सकते हैं आप लोग, वो एक्सचेंजर बेसिकली डिवाइस नहीं है। जैसे अगर मैं एक गिलास पानी में, आधा गिलास पानी में आधा गिलास ठंडा पानी, गर्म और ठंडा दोनों मिक्स कर दूंगा तो दोनों का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। मींस अगर आपके पास एक गिलास में आधा गिलास गर्म पानी है, एक गिलास आधा गिलास आपके पास ठंडा पानी है, अगर मैं दोनों को मिक्स कर दूंगा तो जो हॉट फ्लूइड है यानी जो गर्म पानी, उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और जो कोल्ड फ्लूइड है ठंडा वाला, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो दोनों की हीट में, दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस आ जाएगा ड्यू टू दी ट्रांसफर द हीट बिटवीन द टू फ्लूइड्स। ठीक है, तो सिमिलरली हीट एक्सचेंजर को हम कई तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। वी कैन क्लासिफाई द हीट एक्सचेंजर इनटू डिफरेंट वेज। फर्स्ट क्राइटेरिया जो मैं ले रहा हूं यहां पर, दैट इज द अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द हीट एक्सचेंजर, कि उसके नेचर के अकॉर्डिंग से हम, नेचर के हिसाब से कैसे हीट एक्सचेंजर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द हीट एक्सचेंजर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। वन इज कॉल्ड एज द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर एंड अनदर इज कॉल्ड एज द इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड द इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर, तो किसके बेसिस पे है? अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट कैटेगरी, नेचर ऑफ द हीट एक्सचेंजर। उस हीट एक्सचेंजर का नेचर किस तरह का है, यानी कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो सकता है और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी हो सकता है। तो आपको सिंपल से क्या देखना है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होगा, इन दिस टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर मींस डायरेक्ट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर द टू इमिसिबल फ्लूइड्स, दो फ्लूइड कौन कौन से होंगे, एक हॉट फ्लूइड होगा और एक कोल्ड फ्लूइड होगा। द टू डिफरेंट फ्लूइड्स व्हिच आर एट द डिफरेंट टेंपरेचर्स आर कम इन दी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ये क्या होंगे, दोनों फ्लूइड, यानी एक हॉट फ्लूइड है और एक कोल्ड फ्लूइड है, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे। दे विल कम दी विद द डायरेक्ट कांटेक्ट। अगर दोनों फ्लूइड जिनके बीच में हीट का ट्रांसफर होना है, अगर दोनों के दोनों फ्लूइड डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं, ठीक, डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर आ रहे हैं, दैट मींस दैट इज द केस ऑफ द डायरेक्ट कांटेक्ट हीट एक्सचेंजर। एंड अगर कोई हीट एक्सचेंजर ऐसा है जिसको नाम दिया हमने इनडायरेक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर, सो इन दिस टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर द हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड डू नॉट कम इन द डायरेक्ट कांटेक्ट। ये क्या होता है, इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते हैं। अगर दोनों फ्लूइड जिनके टेंपरेचर डिफरेंट डिफरेंट है, मींस एक हॉट फ्लूइड है, कोल्ड फ्लूइड है, अगर वो दोनों फ्लूइड एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं हीट ट्रांसफर करने के लिए, तो उसको बोलेंगे हम लोग डायरेक्ट कांटेक्ट हीट एक्सचेंजर। और अगर दोनों फ्लूइड एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पा रहे हैं, ठीक, उसको बोलेंगे हम लोग इनडायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ हीट एक्सचेंजर्स। दो तरह के याद रखने हैं आपको, डायरेक्ट कांटेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट का एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो कूलिंग टावर्स होते हैं। कूलिंग टावर्स आर द बेस्ट एग्जांपल फॉर द डायरेक्ट कांटेक्ट हीट एक्सचेंजर। इसमें जो कूलिंग टावर्स में होता है, कूलिंग टावर बेसिकली जो हॉट फ्लूइड होता है, उस हॉट फ्लूइड को हम ठंडा करते हैं। तो इसमें क्या होता है, हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज द केस ऑफ द डायरेक्ट कांटेक्ट हीट एक्सचेंजर। जो इनडायरेक्ट कांटेक्ट का है उसका एग्जांपल है शेल एंड ट्यूब टाइप। ये एक हीट एक्सचेंजर का नाम है जो बार बार आएगा और आपके इस पर बेस कुछ न्यूमेरिकली पूछे जाते हैं। शेल एंड ट्यूब टाइप, ठीक है। एक शेल होती है मींस लाइक दिस, इसके अंदर बहुत सारी ट्यूब्स होती है लाइक दिस। इसका मैं अगर कलर चेंज कर दूं तो ये आप ऐसे देख सकते हैं, लाइक बेसिकली ये जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रही है, ये ट्यूब्स हैं, यानी यहां से वाटर इन करेगा और यहां से वाटर लीव कर जाएगा।
ठीक है। और साथ में इसमें क्या होता है, ये वाला ये शेल है, इसमें दूसरा लिक्विड भी भरा हुआ होगा, इसको बोलते हैं शेल एंड ट्यूब। शेल बोलते हैं उस कंटेनर को जिसके अंदर ट्यूब जा रही होती हैं, और ट्यूब जो अंदर आपकी सर्कुलर एरिया वाली जो आपकी ट्यूब्स हैं, दैट इज कॉल्ड एज दी, जो पाइप्स होते हैं दैट दे विल बी कॉल्ड एज दी ट्यूब्स। तो शेल एंड ट्यूब टाइप इज द एग्जांपल ऑफ द इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर। अब देखिए इसमें होगा क्या, इसमें एक फ्लूइड तो हमारा कहां फ्लो कर रहा होगा, दैट इज थ्रू दी ट्यूब्स। मान के चलिए हमारा फॉर एग्जांपल हॉट फ्लूइड है जो ट्यूब्स के थ्रू फ्लो कर रहा है। जो शेल है, शेल में हो सकता है यहाँ पर मैं लगा दूं, यहाँ पे कोल्ड फ्लूइड है। अब देखिए, अब हॉट फ्लूइड जब फ्लो करेगा, जब कोल्ड के कांटेक्ट में आएगा तो दोनों के बीच में क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा, बिकॉज वी ऑल नो दैट व्हेन द टू फ्लूइड्स कम इन विद ईच अदर, तो हॉट फ्लूइड अपनी हीट को रिजेक्ट करेगा और कोल्ड फ्लूइड अपनी उसकी हीट को एब्जॉर्ब करेगा। जब दोनों हीट को एक्सचेंज करेंगे तो हीट ट्रांसफर होगा। तो हीट ट्रांसफर जो हो रहा है तो दोनों के सरफेस में क्या आ रहा है, ये ट्यूब जो बनी हुई है, बेसिकली ये ट्यूब है, इस तरह की ट्यूब्स होती हैं ये वाली, जिनके थ्रू लिक्विड को फ्लो कर रहा होता है। तो दूसरा फ्लूइड हमारा कहाँ है, बाहर है। तो दोनों को क्या कर रहा है, एक वॉल, यानी कि जो ट्यूब की वॉल है वो एक दूसरे को सेपरेट कर रही है। मींस हीट का ट्रांसफर तो हो रहा है, बट बोथ द फ्लूइड्स आर नॉट कम अंडर द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, दे आर विद द इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। यानी जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है वो इनडायरेक्टली हो रहा है, ना कि डायरेक्टली। इनडायरेक्टली कैसे होगा, ये फ्लूइड अपनी हीट किसको देगा, इस ट्यूब की वॉल को, ये ट्यूब की वॉल किसको देगी, बाहर, जो दूसरा फ्लूइड है वहां पर ट्रांसफर कर देगी। तो दिस इज द केस ऑफ द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड द इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर। तो दिस इज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द हीट एक्सचेंजर। नेक्स्ट वन है जो आपका क्लासिफिकेशन में हम पढ़ रहे हैं, तो जो इनडायरेक्ट टाइप के जो है, तो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट के जो हीट एक्सचेंजर है, तो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। इनको हम दो कैटेगरी में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर, इनडायरेक्ट का मतलब कि जहां पर हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे। तो ऐसे केस में हम इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर को दो तरीके से और क्लासिफाई कर सकते हैं। वन इज कॉल्ड एज दी रीजनरेटर एंड अनदर इज कॉल्ड एज दी रेक्यूपरेटर। तो रीजनरेटर एंड रेक्यूपरेटर्स, ये दोनों नंबर से क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द रीजनरेटर एंड व्हाट डू यू मीन बाय द रेक्यूपरेटर। सो रीजनरेटर एंड रेक्यूपरेटर्स आर दी types of indirect contact heat exchanger in which hot and cold fluid will not come directly with each other। वो दोनों फ्लूइड क्या होंगे, एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आएंगे और हीट का ट्रांसफर करेंगे। तो कैसे कर सकते हैं, तो रीजनरेटर में क्या होगा, इन दिस टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर द हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड फ्लो अल्टरनेटिवली थ्रू द सेम सरफेस। एक ही सरफेस से क्या होगा, जो हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड है वो सेम सरफेस से पास होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए कैसे समझ सकते हैं इसको आप लोग, लेट्स टेक एग्जांपल। मान के चलिए कोई ट्यूब है, ये पाइप है, इसके अंदर अगर मैं हॉट फ्लूइड को पहले अगर फ्लो कराऊं तो क्या होगा, जब हॉट फ्लूइड इसके अंदर फ्लो करेगा तो हॉट फ्लूइड की जो हीट है वो कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, जो सरफेस है, जो ट्यूब है वो एब्जॉर्ब कर लेगी उसकी हीट को। जब वो ट्रांसफर हो जाएगा फिर क्या करेंगे हम लोग, वी विल सेंड दी कोल्ड वाटर। जब कोल्ड वाटर जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोल्ड वाटर भेजता हूं तो कोल्ड वाटर जब जाएगा तो जो हीट इस सरफेस ने एब्जॉर्ब की है वो हीट कहां जाएगी, इस कोल्ड वाटर के पास। तो पहले क्या हुआ, पहले उस हॉट वाटर की या हॉट फ्लूइड की हीट को सरफेस ने एब्जॉर्ब कर लिया, और जब ठंडा पानी आएगा या ठंडा फ्लूइड आएगा तो अपनी हीट को से तुरंत ट्रांसफर कर देगा। क्यों, क्योंकि वी ऑल नो दैट हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी। तो इस तरह के जो डिवाइस होंगे, इस तरह के जो हीट एक्सचेंजर होंगे जिसमें हॉट और कोल्ड फ्लूइड सेम सरफेस से पास करोगे विदाउट एनी कॉन्टैक्ट and they transfer the heat, they are called as regenerator types of the heat exchanger। उन्हें बोलेंगे हम लोग regenerators। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं एक बार। So regenerators are the devices in these type of heat exchanger, the hot and cold fluid flow alternatively on the same surface। So when hot fluid flow in an interval of time, it gives the heat to the surface which is stored in the form of an increase in its internal energy। This stored energy is transformed to the cold fluid as it flow over the surface in the next interval of time। Means कहने का मतलब मेरा यही है, जैसे हम एक सरफेस से किसी फ्लूइड को फ्लो कर देंगे, हॉट फ्लूइड को, तो वो क्या करेगा, सरफेस उसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जैसे ही कोल्ड फ्लूइड आएगा तो उसमें अपनी हीट को ट्रांसफर कर देगा। तो दिस टाइप ऑफ डिवाइसेस आर कॉल्ड एज दी रीजनरेटर। ठीक है, दूसरा आता है, देखिए इसमें बहुत लिटिल कॉन्टैक्ट हो सकता है। इन केस ऑफ द रीजनरेटर, जब आप हॉट फ्लूइड फ्लो करेंगे उसके बाद जब कोल्ड फ्लूइड फ्लो करेंगे, देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि एक लिटिल कॉन्टैक्ट हो जाए, बट दैट इज नॉट द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। दूसरा है इसमें रेक्यूपरेटर। रेक्यूपरेटर में देखिए क्या होगा, रेक्यूपरेटर इन दिस टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर द हॉट एंड द कोल्ड फ्लूइड, जो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे जो आपके फ्लूइड्स हैं, the hot and the cold fluid flow simultaneously through the device and the heat is transferred through the wall separating them।
रिक्यूपरेटर में क्या होगा, जो हॉट फ्लूइड है और जो कोल्ड फ्लूइड है वो साइमल्टेनियसली फ्लो करेंगे, और जब साइमल्टेनियसली फ्लो करेंगे तो वो एक दूसरे की हीट को एक्सचेंज करेंगे, बट दोनों किसी वॉल के थ्रू सेपरेट रहेंगे, जस्ट लाइक जो मैंने पीछे बताया को शेल एंड ट्यूब टाइप। तो शेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर में देखिए हॉट फ्लूइड फ्लो कर रहा है और कोल्ड फ्लूइड फ्लो कर रहा है, दोनों एक दूसरे की हीट को ट्रांसफर भी कर रहे हैं, तो दिस टाइप ऑफ heat exchanger will be called as the recuperator type of the heat exchanger। ठीक है, these type of heat exchanger are most commonly and generally ये यूज किए जाते हैं जिन्हें बोलते हैं रेक्यूपरेटर, एंड द एग्जांपल इज दी रेडिएटर ऑल्सो। तो रेडिएटर में भी क्या होता है, रेडिएटर में दोनों के बीच में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी नहीं होता है, दोनों फ्लूइड साथ में फ्लो करते हैं, दैट्स व्हाई दे कॉल्ड एज दी रेक्यूपरेटर टाइप्स ऑफ द हीट एक्सचेंजर्स। तो इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट को दो तरह से हम डिवाइड कर लिया, रीजनरेटर एंड रिक्यूपरेटर। चलिए नेक्स्ट क्लास देखते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड मोशन। जो हम फ्लूइड की बात कर रहे हैं, एक हॉट फ्लूइड है और एक कोल्ड फ्लूइड है, उनका जो रिलेटिव मोशन है, तो रिलेटिव मोशन की जो डायरेक्शन है उसके बेसिस पे हम हीट एक्सचेंजर को तीन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। वन इज कॉल्ड एज द पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर, अनदर इज कॉल्ड एज द काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, और एक होता है हमारा क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि हमें जो पढ़ना है, जो डेरिवेशन ड्राइव करने हैं, एलएमटीडी मेथड पढ़नी है, एनटीयू मेथड पढ़नी है, बेसिकली उसमें जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपसे पैरेलल फ्लो या काउंटर फ्लो के लिए पूछे जाते हैं। तो पैरेलल फ्लो क्या बोलेंगे, किसको बोलेंगे, और काउंटर फ्लो किसको बोलेंगे, पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पैरेलल फ्लो की। देखिए पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर में, इन दिस टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर द हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड फ्लो इन दी सेम डायरेक्शन। दोनों के दोनों फ्लूइड क्या होंगे, अगर दोनों फ्लूइड सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं और हीट का ट्रांसफर कर रहे हैं, उसको बोलेंगे हम लोग पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर। और अगर किसी भी हीट एक्सचेंजर में हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, अपोजिट मींस एक इस साइड से आ रहा है और सपोज दूसरा इस साइड से जा रहा है, तब हीट का ट्रांसफर करेंगे तो क्या बोलेंगे उसको, दे विल बी कॉल्ड एज द काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। और क्रॉस फ्लो में क्या होगा, इन दिस टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर द हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड क्रॉस एट द राइट एंगल। ये क्या करेंगे, ये राइट एंगल पे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, मींस वर्टिकली, एक अगर इस तरह से जा रहा है तो दूसरा 90 डिग्री इस तरह से फ्लो करेगा। ठीक, तो तीन तरह के हो सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। इसको अगर मैं डायग्राम से अगर समझाने की कोशिश करूं तो देखिए किस तरह से बनेगा डायग्राम। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, ये मैंने ट्यूब्स बना दिए हैं, फॉर एग्जांपल ट्यूब्स हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरा फ्लो कर रहा है हॉट फ्लूइड के लिए मैं रेड यूज कर लेता हूँ। लेट्स दी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द हॉट फ्लूइड, ये हमारा हॉट फ्लूइड है, और अगर मैं इसी ट्यूब में जो ऊपर नीचे ट्यूब लगी हुई बेसिकली, इसमें ही अगर मैं फ्लो कराता हूं कोल्ड फ्लूइड लाइक दिस, ये क्या है मेरा, दैट इज द ग्रीन वाला है मेरा कोल्ड फ्लूइड। अब देखिए यहां पर जिन ट्यूब से हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ट्यूब्स बेसिकली क्या, ये जो दिखाया मैंने बेसिकली ये दे आर दी ट्यूब्स, ये ट्यूब्स हैं जिनके थ्रू हमारा फ्लूइड को फ्लो कर रहा है। तो अगर इन ट्यूब्स के थ्रू जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, मींस एक हॉट फ्लूइड है और एक कोल्ड फ्लूइड है जिनके बीच में हीट का एक्सचेंज होना है, तो अगर हीट का एक्सचेंज दोनों फ्लूइड के बीच में हो रहा है और दोनों की जो रिलेटिव डायरेक्शन है वो दोनों की क्या है, एक दूसरे के साथ है, मींस पैरेलल है, यानी अगर दोनों फ्लूइड एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, यानी सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे हम लोग पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर। इसको बोला जाता है पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर। ठीक है, अब देखिए इसका जब पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर हो गया, दूसरा है हमारा काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। तो काउंटर फ्लो में क्या होगा, बोथ द फ्लूइड्स विल फ्लो इन दी अपोजिट डायरेक्शन। अब क्या होगा, दोनों के दोनों फ्लूइड क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। लेट्स टेक द एग्जांपल, मैं डायग्राम यहाँ बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरा जो फ्लूइड है, हॉट फ्लूइड मेरा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द हॉट फ्लूइड, और जो कोल्ड फ्लूइड है दैट इज फ्लोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब इसकी डायरेक्शन क्या कर दी मैंने, अपोजिट, is the cold fluid। तो अगर दोनों फ्लूइड की डायरेक्शन सेम है और हीट का ट्रांसफर अगर हो रहा है दोनों फ्लूइड के बीच में विद द हेल्प ऑफ द वॉल व्हिच सेपरेट द हॉट फ्लूइड एंड द कोल्ड फ्लूइड, दैट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर इज कॉल्ड एज द पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर। और अगर दोनों में फ्लूइड की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन है, दे विल बी कॉल्ड एज द काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। तो दो तरह के रहेंगे, काउंटर फ्लो एंड द
पैरेलल फ्लो, दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। एंड थर्ड वन आपका क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर। तो क्रॉस फ्लो में क्या होगा, आपका हॉट फ्लूइड एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा, दैट्स इन दिस डायरेक्शन, और जो कोल्ड फ्लूइड है दैट विल फ्लो इन दी वर्टिकल डायरेक्शन लाइक दिस। तो आप ऐसे समझिए, कुछ ट्यूब्स हैं बहुत सारी जिसके थ्रू हॉट वाटर फ्लो कर रहा है, और आप वर्टिकली पानी उसके ऊपर छोड़ रहे हो, ग्रेविटी बेस तो नीचे की तरफ पानी आ रहा है, तो उस पानी की वजह से हीट का क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा, जो उसकी हॉट वाटर की जो हीट है वो कोल्ड वाटर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और पानी नीचे की तरफ चला ग्रेविटी की वजह से। तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज द क्रॉस फ्लो अरेंजमेंट, जिसमें दोनों फ्लूइड की डायरेक्शन क्या है, एट द राइट एंगल। तो ये तीन तरह के हैं, पैरेलल फ्लो, काउंटर फ्लो एंड दी क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर। एंड दीज आर द इंपॉर्टेंट वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, बिकॉज इन हमें जो एलएमपीडी मेथड पढ़नी है, जो एनटीयू मेथड पढ़नी है, वो इन्हीं दोनों पर बेस्ड पढ़नी है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑन दी पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर एंड दी काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। चलिए, एक तो बात ये वाली हुई हमारा। नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं कि हाउ द टेम्परेचर ऑफ हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड वेरीज, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, वी कैन मेक अ ग्राफ लाइक दिस। अभी फिलहाल मैं आपको रफली समझा दे रहा हूं, बाकी जब हम मेथड पढ़ेंगे आगे उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, हॉट जब दोनों फ्लूइड फ्लो कर रहे हैं पैरेलली, तो पैरेलल जब फ्लो करेंगे तो ध्यान से देखेंगे इसको, हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर है, जाहिर सी बात है अगर ये लाइन ऊपर टेम्परेचर की है और ये है मेरी लेंथ ऑफ द ट्यूब्स या एरिया ऑफ द हीट एक्सचेंजर जिसके थ्रू मेरा जो फ्लो है वो हो रहा है। तो अगर मैं हॉट फ्लूइड की बात करूं, तो हॉट फ्लूइड की बात करेंगे तो हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर जैसे जैसे आगे जाएंगे तो हीट क्या करेगा, इट विल ट्रांसफर द हीट टू दी कोल्ड फ्लूइड। तो यहां पर जो इसका इनलेट टेम्परेचर है, लेट्स टेक द एग्जांपल, इसको एक काम करता हूं मैं, इसके लिए सेपरेट पीपीटी बना लेते हैं पहले जरा एक बार। इसको मैं यहां ना बना के आपको थोड़ा सा सेपरेट दिखा देता हूं, ठीक है। देखिए, अभी जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ये वाला, मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, लेट्स दिस इज द टेम्परेचर साइड एंड दिस इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब, ठीक है। और सिमिलरली नीचे बना देता हूं एक मैं, दिस इज द टेम्परेचर साइड एंड दिस इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब या एरिया, जो भी आप कहें। ये किसके लिए बना रहा हूं पहला, दैट इज फॉर द पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर, पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर। और दूसरा बना रहा हूं मैं, दैट इज फॉर द काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। तो दोनों में टेम्परेचर किस तरह से वेरी करता है, हॉट फ्लूइड का और कोल्ड फ्लूइड का। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें, तो जब लिक्विड सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो देखिए अब यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक द एग्जांपल कि हॉट फ्लूइड का इनलेट टेम्परेचर यहां पर है THI और यहां पर है इसका आउटलेट टेम्परेचर TH0। T stands for temperature, H for hot fluid and I and O are used for the inlet and the outlet, यानी जहां से वाटर इन कर रहा है, जहां से वाटर आउट कर रहा है। तो THI and TH0 आर दी, ये क्या हो जाएंगे, THI और TH0 ये क्या हो जाएंगे हमारे इनलेट और आउटलेट टेम्परेचर ऑफ द हॉट फ्लूइड। सिमिलरली जो कोल्ड फ्लूइड है, तो कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर मान ले तो फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए मैं कि TCI और TC0 मींस T फॉर टेम्परेचर, C फॉर कोल्ड एंड I फॉर इनलेट, O फॉर आउटलेट। मींस पैरेलल फ्लो में क्या हो रहा है, TCI से TC0। इन चारों में अगर आपसे कोई जनरल में आपसे पूछूं कि विच टेम्परेचर इज द हाईएस्ट वन, तो THI इज द हाईएस्ट टेम्परेचर। सबसे ज्यादा टेम्परेचर क्या होगा, जब हॉट फ्लूइड का इनलेट टेम्परेचर है, क्योंकि जब फ्लूइड फ्लो करेगा तो फ्लो करने के साथ साथ उसकी हीट क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर कम हो रहा है, कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा TCI से TC0 तक। तो दिस इज द इनलेट टेम्परेचर, दिस इज द आउटलेट टेम्परेचर। जब कोल्ड फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो जैसे जैसे हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो यहाँ पर उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। तो यही मुझे दिखाना है कि पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर में इन चारों टेम्परेचर का वेरिएशन कैसे आएगा, नहीं हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर किस तरीके से वेरी करता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसकी, दैट्स फॉर द हॉट फ्लूइड। तो हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर सबसे ज्यादा है THI, तो THI कहीं सबसे ऊपर होगा, तो THI क्या बन जाएगा, TH0। इट विल मूव, इट विल ट्रांसफर लाइक दिस, तो दिस इज द THI एंड दिस टेम्परेचर इज द TH0, ठीक है। अब सिमिलरली सबसे कम टेम्परेचर कौन सा होगा चारों में, सबसे कम होगा हमारा जो TCI है, मींस टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड फ्लूइड। भाई गर्म पानी का टेम्परेचर सबसे ज्यादा है और ठंडे पानी का टेम्परेचर सबसे कम है शुरुआत में,
जब ट्रांसफर होंगे तो इसका टेम्परेचर घट जाएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो टीसीआई इज द मिनिमम। तो टीसीआई सपोज कहां पर यहाँ हुआ है, यहाँ पर सपोज कहीं पर लिखा हुआ है मेरे पास इनलेट टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड फ्लूइड, और क्या होगा टीसी नॉट तक इंक्रीज कर जाएगा। तो इट विल ऑल्सो इंक्रीज लाइक दिस टीसी नॉट। तो दिस इज द डायग्राम फॉर दी पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर। इसको मैं यहाँ बनाता हूँ, थोड़ा सा लाइन बना देता हूँ ताकि आपको साफ दिखाई दे। तो दिस इज द टीएचआई, दिस इज टीसीआई, दिस इज टीसी नॉट एंड दिस इज टीएच नॉट। तो अब देखिए टेम्परेचर मेरा यहाँ पर वेरी हो रहा है दोनों फ्लूइड के बीच में इस तरीके से, टेम्परेचर इज वेरिंग इस तरीके से, ये आपका वेरी कर रहा है। अब देखिए अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने इसको इस तरीके से क्यों बनाया ग्राफ को, एलएन की फॉर्म में, लॉग की फॉर्म में, लॉगरिथमिक की फॉर्म में। आपने जब अनस्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर पढ़ा था, जब हमने अनस्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर का डिस्कशन किया था, तो वहां पर हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था अनस्टेडी हीट ट्रांसफर का, कि जो टाइम टेम्परेचर हिस्ट्री होती है दैट इज रिप्रेजेंट लाइक दिस टी माइनस के टी इन्फिनिटी अपॉन के टी आई माइनस के टी इन्फिनिटी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस के एच ए अपॉन रो वी सी इंटू टाउ। इसको मैं एलन की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो अगर मैं एलन की फॉर्म में लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यू विल फाइंड वी कैन से एलन टी माइनस के टी इन्फिनिटी अपॉन के टी आई माइनस के टी इन्फिनिटी इज इक्वल टू ई की पावर हट जाएगा तो माइनस के एच ए अपॉन रो वी सी इंटू टाउ। तो लॉगरिथमिकली ये टेम्परेचर वेरी करता है, तो ये टेम्परेचर हॉट फ्लूइड का डिक्रीज कर रहा है और कोल्ड फ्लूइड का इंक्रीज कर रहा है फ्रॉम इनलेट टू आउटलेट। अब बात करते हैं हम लोग काउंटर फ्लूइड एक्सचेंजर की। काउंटर में हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर भी वही सेम नोटेशन है, टीएचआई टीएच नॉट टीसीआई टीसी नॉट। तो हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर यहाँ पर भी डाउन हो रहा है और कोल्ड फ्लूइड का यहाँ पर भी इंक्रीज हो रहा है। अब देखिए दिखाना कैसे हमें इसको, हॉट फ्लूइड का अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो उसको तो मैं दिखा दिया यहाँ पर एज इट इज, ये वाला इट इज लाइक दिस। तो लाइन बना दो मैं यहाँ पर एक और ये वाली। तो द हीट इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम THI टू TH नॉट। जो हॉट फ्लूइड है ये जब फ्लो करा मेरा तो ये THI से TH नॉट तक इसका टेम्परेचर रिड्यूस हो गया। अब देखिए कोल्ड फ्लूइड कहां से फ्लो कर रहा है, कोल्ड फ्लूइड इज फ्लोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब ये अपोजिटली आ रहा है, मींस कहां से स्टार्ट करना है मुझे, इट विल बी स्टार्ट फ्रॉम हियर, इट विल आल्सो द ट्रांसफर द हीट फ्रॉम लाइक दिस, दिस इज द TC नॉट फ्रॉम TCI। देखिए एरो ध्यान से देखिएगा, ये दोनों एरो एक तरफ है, दोनों तरफ एक तरफ है, मींस क्या दिखा रहा है, दिस इज द पैरेलल फ्लो अरेंजमेंट। ये पे क्या है, एक एरो इधर की तरफ आ रहा है, दूसरा इधर से आ रहा है, दैट इज द काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। So these two diagrams are very important which are used in further discussion of the heat exchanger कि कैसे हम एलिमेंटेड मेथड से इस टेम्परेचर डिफरेंस को निकालना है। बेसिकली हमें ये टेम्परेचर डिफरेंस ही पता करना है, जिसकी वजह से पता चल पाएगा कि कैसे कैसे हीट का ट्रांसफर हो रहा है हमारा, जैसे जैसे हमारा जो फ्लूइड है वो थ्रू द हीट एक्सचेंजर फ्लो कर रहा है। So this is the diagram for the parallel flow between the length and the temperature, and this is the diagram for the or graph between the temperature and the length for the counter flow heat exchanger। तो आपको ये डायग्राम याद रखने हैं। इन जनरल आपको छोटी सी बात मैं बताता हूं, इन जनरल इन केस ऑफ द पैरेलल फ्लो TC नॉट हमेशा TH नॉट से नीचे मिलेगा। इन केस ऑफ दिस इट माइट कम ओवर द TH, कभी हो सकता है ऐसा, वो केस पढ़ेंगे हम तो डिस्कशन करेंगे कि ऐसा इस केस में हो सकता है, इस केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस केस में TH नॉट हमेशा TC नॉट से बड़ा ही आएगा, इस केस में TC नॉट TH नॉट से बड़ा निकल सकता है। वो कैसे निकलेगा बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में हम लोग, ठीक है। तो दिस टू डायग्राम यू हैव टू रिमेंबर, आपको याद रखने दोनों के दोनों डायग्राम, क्योंकि ये दोनों डायग्राम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फॉर द पैरेलल फ्लो एंड द काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द हीट एक्सचेंजर, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन फीचर ऑफ द हीट एक्सचेंजर। कंस्ट्रक्शन फीचर की अकॉर्डिंगली हम हीट एक्सचेंजर को तीन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज द ट्यूबुलर हीट एक्सचेंजर, दूसरा होता है शेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर। ये दोनों हीट एक्सचेंजर वही है जो पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ट्यूबुलर हीट पे क्या होगा, दो ट्यूब्स होंगी, तो एक ट्यूब के थ्रू, ये डायग्राम बना हुआ है यहाँ पर देखिए, एक ट्यूब के थ्रू क्या हो रहा है, एक ट्यूब के थ्रू यहाँ पर वाटर का फ्लो हो रहा है, किसी एक फ्लूइड का, फ्लूइड कोई भी एक है, और दूसरी जो ट्यूब है इसके थ्रू हमारा दूसरा वाटर फ्लो कर रहा है, दूसरा जो डिफरेंट टेम्परेचर पर है। एक से हॉट फ्लूइड फ्लो करेगा, एक से कोल्ड फ्लूइड फ्लो करेगा। तो इस तरह की अगर ट्यूब्स आप यूज कर रहे हो उसको बोलेंगे हम लोग ट्यूबुलर हीट एक्सचेंजर विच आर यूज्ड टू ट्रांसफर द हीट। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों फ्लूइड के बीच में हीट का ट्रांसफर हो जाएगा, जो भी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ का आपका यहाँ पर अरेंजमेंट बनेगा, यानी हॉट फ्लूइड से कोल्ड फ्लूइड की तरफ हीट का ट्रांसफर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है शेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर। तो शेल एंड ट्यूब टाइप मैंने आपको पहले बताया, एक शेल होती है, देयर इज अ शेल एंड देयर आर सो मेनी ऑफ ट्यूब्स, इस तरह से ट्यूब्स होती है,
तो शेल आप यूज कर रहे हो, ट्यूब्स अगर यूज कर रहे हो तो वन फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू द ट्यूब्स एंड वन फ्लूइड इज इन दी शेल, तो इसको अरेंजमेंट को बोलते हैं हम लोग शेल एंड ट्यूब टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर। इन्हीं पर कंस्ट्रक्शन फीचर के बेसिस पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है एक वाला, दैट इज कॉल्ड एज दी कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर। ये 2 नंबर कई बार आपसे पूछ लेता है, व्हाट डू यू मीन बाय द कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर। द कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर किसको बोलेंगे, तो दीज आर द स्पेशल क्लास ऑफ द हीट एक्सचेंजर इन विच द हीट ट्रांसफर सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम इज वेरी लार्ज। ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें, जिस भी हीट एक्सचेंजर में हीट ट्रांसफर का जो सरफेस एरिया है वो पर यूनिट वॉल्यूम क्या होना चाहिए, दैट शुड बी वेरी लार्ज। दैट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर इज कॉल्ड एज द कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर, यानी जो कम से कम एरिया में ज्यादा ज्यादा हीट ट्रांसफर करते हैं उसको बोलेंगे हम लोग कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर। नाउ अब देखिए यहां पे एक टर्म है, द रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर सरफेस एरिया टू द वॉल्यूम आर कॉल्ड एज एरिया डेंसिटी। इसको बोलते हैं एरिया डेंसिटी। एरिया डेंसिटी कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, हीट ट्रांसफर सरफेस एरिया है उसका रेशियो वॉल्यूम के साथ निकालेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग एरिया डेंसिटी। एंड इट कम्स, एरिया है मीटर स्क्वायर में और वॉल्यूम किसमें होता है, दैट इज द मीटर क्यूब में। तो मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर क्यूब का जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड एज द एरिया डेंसिटी। तो अ हीट एक्सचेंजर विद एन एरिया डेंसिटी ग्रेटर देन 700 मीटर स्क्वायर पर मीटर क्यूब इज कॉल्ड एज कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर। अगर किसी हीट एक्सचेंजर के लिए एरिया डेंसिटी की वैल्यू मींस एरिया अपॉन वॉल्यूम जो आ रहा है उसकी वैल्यू अगर 700 से ज्यादा आ रही है, दैट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर इज कॉल्ड एज द कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर एंड दिस एरिया डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया टू द वॉल्यूम। इसको बोलेंगे हम लोग कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर। ठीक है, सो द कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर आर यूजुअली क्रॉस फ्लो, जनरली एक क्रॉस फ्लो टाइप के होते हैं जिसमें दोनों फ्लूइड एक दूसरे के राइट एंगल पे फ्लो करते हैं, इन विच द टू फ्लूइड यूजुअली फ्लो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। These heat exchangers have dense array of finned tubes or plates। जो ट्यूब्स होती हैं और जो प्लेट्स होती हैं बहुत डेंस होती हैं, डेंस मींस बहुत पास पास लगी होती हैं। तो वेयर एटलीस्ट वन ऑफ द फ्लूइड यूज्ड इज गैस। एक चीज और भी है इसमें, जो हम फ्लूइड की बात कर रहे हैं तो जनरली कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर में जो एक फ्लूइड रहेगा जनरली उसे हम गैस ले लेते हैं। एग्जांपल है ऑटोमोबाइल का रेडिएटर्स विच हैज एन एरिया ऑफ 1100 मीटर स्क्वायर पर मीटर क्यूब। अब देखिए हमने कंडीशन क्या लगाई थी, 700 मीटर स्क्वायर पर मीटर क्यूब से अगर ज्यादा आ रहा है एरिया डेंसिटी की वैल्यू तो उसको हम बोलेंगे कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर। अब क्योंकि रेडिएटर जो होता है गाड़ी का, क्योंकि हमारे पास गाड़ी में स्पेस बहुत कम होता है, वी हैव टू फिक्स द रेडिएटर विद इन द सम स्पेसिफाइड रेंज स्पेसिफाइड एरिया। तो अगर इसकी वैल्यू वहां पर हम बात करें तो जो रेडिएटर की जो वैल्यू आती है एरिया डेंसिटी की, दैट इज द 1100 मीटर स्क्वायर पर मीटर क्यूब, मींस यू कैन ट्रीट द रेडिएटर एज अ कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द फिजिकल कंडीशन ऑफ द फ्लूइड। जी, दिस इज द लास्ट क्लासिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू द फिजिकल कंडीशन ऑफ द फ्लूइड कैसे हम हीट एक्सचेंजर क्लासिफाई कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द फिजिकल कंडीशन ऑफ द फ्लूइड दो तरह के हीट एक्सचेंजर रहेंगे, आइदर इवेपोरेटर और कंडेंसर। इवेपोरेटर किसके बोलेंगे, इवेपोरेटर में जो बॉइलिंग फ्लूइड होगा। अब देखिए बॉइलिंग कौन सा फ्लूइड होगा, जो ठंडा पानी होगा वही तो बॉइल हो सकता है। इन दिस टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर द बॉइलिंग फ्लूइड मींस जो कोल्ड फ्लूइड है it remains at constant temperature while the temperature of the hot fluid gradually decreases from inlet to outlet। means कैसे, देखिए यहाँ पे इसका मैं डायग्राम बनाऊंगा मैं टेम्परेचर का विद रिस्पेक्ट टू एरिया, तो कैसे बनेगा देखते हैं एक बार। टेम्परेचर मान लिया मैं टेम्परेचर है, तो ये हमारा एरिया यानी कि लेंथ है। एरिया और लेंथ क्यों, देख मैं एक ही बात कर रहा हूँ बेसिकली। ए जो होता है दैट इज, जो ट्यूब्स का एरिया होता है दैट इज इक्वल टू पाई डी इंटू एल। तो अगर डायमीटर फिक्स रहता है, वो लेंथ कितनी है तो लेंथ के हिसाब से आपका वो हीट ट्रांसफर ही करेगा। तो ए के हिसाब से ले लो या एल के हिसाब से ले लो, एक ही चीज आती है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है ये, इन दिस द बॉइलिंग फ्लूइड, तो बॉइलिंग फ्लूइड कौन सा हमारा कोल्ड फ्लूइड रिमेन्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मीन जो कोल्ड फ्लूइड है ये रहेगा हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर पर, यानी कि जो कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर है वो इनलेट से आउटलेट क्या रहेगा, दैट रिमेन कांस्टेंट। और जो हमारा कोल्ड, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, जैसे पीछे मैंने ग्रीन लिया हुआ था कोल्ड के लिए, तो यहाँ भी मैं इसको ग्रीन ले लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो दिस इज फॉर दी कोल्ड फ्लूइड। तो कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर इनलेट से आउटलेट तो क्या रहेगा, रिमेन कांस्टेंट, व्हाइल द टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड, जो हॉट फ्लूइड है ग्रेजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम इनलेट टू आउटलेट। यानी क्या होगा, इनलेट से आउटलेट तक ग्रेजुअली क्या होगा, इट विल बी डिक्रीजेस। तो टी एच आई से टी एच नॉट, this will be reduced। So this is the
टेम्परेचर प्रोफाइल अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द हीट एक्सचेंजर फॉर द इवेपोरेटर। सेम अगर मैं ड्रॉ करूं फॉर द कंडेंसर, तो कंडेंसर के लिए क्या रहेगा, कंडेंसर के लिए फॉर द कंडेंसर यू कैन ड्रॉ लाइक दिस। इन कंडेंसर द कंडेंसिंग फ्लूइड, कंडेंस मींस जो फ्लूइड ठंडा होगा, ठंडा कौन सा होगा हमारा हॉट फ्लूइड, इट विल रिमेन एट द कांस्टेंट टेंपरेचर व्हाइल द टेंपरेचर ऑफ द कोल्डर फ्लूइड ग्रेजुअली इंक्रीजेस। जो कोल्डर फ्लूइड है इसका टेंपरेचर क्या होगा, दैट विल बी इंक्रीजेस ग्रेजुअली। जो कोल्ड फ्लूइड है इसका टेंपरेचर तो ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा फ्रॉम TCI टू TC नॉट, और जो हॉट फ्लूइड है इसका टेंपरेचर क्या रहेगा, दैट विल रिमेन कांस्टेंट THI से TH। बस एक डिफरेंस है, एक में ये कांस्टेंट रहता है कोल्ड वाटर, एक में हॉट वाटर का टेंपरेचर कांस्टेंट रहता है। तो दिस इज द केस ऑफ द इवेपोरेटर एंड द कंडेंसर। दीज आर आल्सो द हीट एक्सचेंजर in which heat transfer takes place between the two fluids at different temperatures. So this is all about the classification कि कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं हीट एक्सचेंजर को, एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय द हीट एक्सचेंजर, क्लासिफाई द हीट एक्सचेंजर इन डिटेल्स, तो आपको इन डिफरेंट पॉइंट के हिसाब से हीट एक्सचेंजर को क्लासिफाई कर देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे, मींस रेजिस्टेंस कैसे पता करेंगे जब हीट ट्रांसफर आपका हो रहा है। इसके लिए देखते क्या करते हैं। सबसे पहले अगर मान के चलिए कोई ट्यूब है, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ द ट्यूब लाइक दिस। इसको मैं थोड़ा थिकनेस बढ़ा लेता हूं। मान के चलिए कोई आपकी ट्यूब है इस तरीके से, जिसके थ्रू हमारा क्या हो रहा है, कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, मींस लिक्विड इज फ्लोइंग लाइक दिस। ठीक है, और एक फ्लूइड मान लेता हूं मैं कि आपका इस ट्यूब के बाहर फ्लो कर रहा है। अरेंजमेंट कोई सा भी हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है, काउंटर भी हो सकता है, दैट डजंट मैटर। सिर्फ हम समझने के लिए बात कर रहे हैं अभी कैसे हीट ट्रांसफर होगा। अब देखिए दोनों फ्लूइड है, एक हॉट फ्लूइड है, एक कोल्ड फ्लूइड है। तो इसमें देखिए क्या होगा, जब हीट का ट्रांसफर होगा, व्हेन हीट विल ट्रांसफर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, हीट जब ट्रांसफर होगी, फॉर एग्जांपल मैं मान के चलता हूं कि ये हॉट है और ये मेरा कोल्ड है। इसको एक काम करते हैं थोड़ी देर के लिए, मैं कलर्स का दोबारा चेंज कर लेता हूं ताकि कुछ कंफ्यूजन ना हो। मैं हॉट फ्लूइड को रेड से नोट कर रहा हूं, इसको मैं अगेन दिखा दे रहा हूं कि लेट्स टेक हॉट फ्लूइड मेरा इस पाइप के अंदर फ्लो कर रहा है, और जो कोल्ड फ्लूइड है वो इस पाइप के बाहर फ्लो कर रहा है। बाहर इन द सेंस ट्यूब भी हो सकता है दूसरी ट्यूब लगी हुई हो सकता है किसी शेल में ये फ्लो कर रहा हो। ठीक है, इस तरह से अरेंजमेंट है। अब देखिए क्या होगा, तो अगर हॉट फ्लूइड फॉर एग्जांपल रेड वाले को मान लेते हैं हॉट फ्लूइड है, तो हॉट फ्लूइड क्या करेगा, अपनी हीट रिजेक्ट करेगा टुवर्ड्स दी कोल्ड फ्लूइड। अब देख कैसे कैसे होगा, जब इस फ्लूइड के अंदर हीट ट्रांसफर होगा ड्यूरिंग दिस पोर्शन, तो यहां पर क्या होगा, कन्वेक्शन, तो कन्वेक्टिव रेडिएशन लगेगा। उसके बाद क्या होगा, इस वॉल से जब ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, कंडक्टिव रेजिस्टेंस लगेगा क्योंकि सॉलिड है, और फिर जब इस लिक्विड में पहुंचेगा तो फिर से क्या लगेगा यहाँ पर, दैट इज दी कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस। तो तीन रेजिस्टेंस लगेंगे यहाँ पर मेरे पास। कौन कौन से रेजिस्टेंस लगेंगे देखिए यहाँ पर, एक तो कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस R1, एक कंडक्टिव R2 और एक कन्वेक्टिव R3। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से रेजिस्टेंस लगेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो रेजिस्टेंस लगेगा, व्हेन फ्लूइड फ्लो following resistance will be there, following resistances will be, following resistance be offered by the system। सम्मिलन लिख दिया मैंने, मींस जो फ्लूइड है और जो सॉलिड बॉडी है। कौन कौन से देखे होंगे सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस, कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस जो कि कहां लग रहा होगा, अंदर की तरफ, जो कितना होता है 1/HA। आपको याद हो हमने कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस पढ़ा था कितना बड़ा, तो 1/HA। अब अगर अंदर के लिए मैं H मान लेता हूं, अंदर सरफेस का HI, और एरिया मान लेता हूं AI, मींस HI जो है दैट इज दी हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फॉर द इनर सरफेस,
अंदर का मान लेता हूँ मैं एच आई और बाहर का मान लेता हूँ मैं एच नॉट, और एरिया अंदर का मान लिया मैंने ए आई और बाहर का मान लिया एरिया ए नॉट। तो 1/HI, दिस इज द कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस किसके लिए आया, और इंटरनल फ्लो, जो मेरा फ्लो क्या हो रहा है पाइप के अंदर हो रहा है। दूसरा क्या होगा सेकेंड वन, अब फिर क्या होगा, हीट कहां पहुंचेगी वॉल के पास ट्यूब की, तो क्या करेगा कंडक्टिव रेजिस्टेंस लगेगा, दैट इज द सेकेंड वन इज द कंडक्टिव रेजिस्टेंस। ये क्यों लग रहा है, ड्यू टू दी वॉल ऑफ ट्यूब्स जो कि सॉलिड है। ये कितना होगा, अब देखिए कंडक्टिव जब होगा तो अब तक कंडक्टिव रेजिस्टेंस क्या क्या पढ़े थे, एक तो पढ़ा था हमने x अपॉन के, दिस इज फॉर दी प्लेन वॉल, और अगर सिलेंड्रिकल बॉडी तो कितना बताया था ln r नॉट अपॉन आर आई अपॉन 2 पाई के एल, दिस इज दी रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दी सिलेंड्रिकल बॉडी, दिस इज द रेजिस्टेंस बाय दी प्लेन वॉल। यहाँ पर क्या है, बॉडी हमारी ट्यूब्स कैसी होती है सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है, तो हीट जब ट्रांसफर होगी सिलेंड्रिकल बॉडी में तो जो रेजिस्टेंस लगेगा कौन सा लगेगा, दैट विल बी दी सिलेंड्रिकल रेजिस्टेंस, दैट इज नथिंग बट ln r नॉट अपॉन आर आई अपॉन 2 पाई के एल, so this is the resistance offered by the tube wall। थर्ड जो लगेगा तीसरा वाला, थर्ड वन, that is the convective resistance due to the outer fluid, convective resistance इसकी वजह से, और आउटर फ्लो और आउटर फ्लूइड कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 1/H0 और A0। तो तीन रेजिस्टेंस लग गए, इंटरनल रेजिस्टेंस कन्वेक्टिव, आउटर रेजिस्टेंस कन्वेक्टिव, और ट्यूब की वॉल में कंडक्टिव रेजिस्टेंस। तो कन्वेक्टिव, कंडक्टिव और कन्वेक्टिव, तीन तरह के रेजिस्टेंस मेरे हो जाएंगे इस जब सरफेस से हमारा हीट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो तीन रेजिस्टेंस हमारे ये वाले हो गए, कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस, कंडक्टिव रेजिस्टेंस और कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस। अब इन तीनों के साथ साथ देखिए क्या होता है, द फोर्थ इंपॉर्टेंट वन, एक और रेजिस्टेंस लगता है, दैट इज कॉल्ड एज दी स्केल रेजिस्टेंस। देखिए स्केल रेजिस्टेंस क्या होता है, इसको मैं ऐसा समझाता हूं, आपने देखा होगा अक्सर जब हम किसी जो गीजर जो होता है हमारी जो रॉड होती है आपके पानी गर्म करने वाली, जब उसको आप यूज करते रहते हो तो उसके सरफेस के ऊपर कुछ इंप्योरिटीज डिपॉजिट हो जाती हैं। दीज इंप्योरिटीज आर कॉल्ड एज दी फॉलिंग फैक्टर्स, और जो सबसे मेजर जो उसमें रेजिस्टेंस ऑफर करता है वो करता है स्केल, जो उसके ऊपर वो एक जो मटेरियल है जो आपका डिपॉजिट हो जाता है, उस डिपॉजिट मटेरियल की वजह से हीट ट्रांसफर के पाथ में एक एडिशनल रेजिस्टेंस लगता है, दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज दी स्केल रेजिस्टेंस। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एफ आई एंड एफ नॉट। एफ आई एफ नॉट क्या है, दिस इज नथिंग बट दे आर दी, एफ आई इज दी स्केल रेजिस्टेंस ड्यू टू द फॉलोइंग, ये इनसाइड का हो गया, और एफ नॉट इज नथिंग बट दिस इज द स्केल रेजिस्टेंस फॉर द आउटर साइड। देखिए अब हमारा फ्लूइड अंदर भी फ्लो कर रहा है और बाहर भी फ्लो कर रहा है, मींस एक तरफ एक हॉट फ्लूइड फ्लो कर रहा है, कोल्ड फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो हो सकता है कुछ इंप्योरिटीज, इट माइट पॉसिबल कि कुछ इंप्योरिटीज जो है मेरी, कलर ले लेता हूं मैं थोड़ी देर के लिए, लेट्स टेक येलो ले लेता हूं, तो कुछ इंप्योरिटीज हो सकता है इसके सरफेस पर यहाँ डिपॉजिट हो जाए, कुछ हो सकता है वहां पर ऊपर दूसरे फ्लूइड की वजह से ऊपर फ्लो डिपॉजिट हो जाएंगी। तो ये जो इंप्योरिटीज डिपॉजिट हो गई इसकी वजह से क्या होगा, उस हीट फ्लो के पाथ में एक एडिशनल रेजिस्टेंस लग जाएगा, उसको हमने नाम दिया स्केल रेजिस्टेंस, उनकी वैल्यू है एफ आई एंड एफ नॉट। इनकी जो यूनिट होती है दैट इज दी मीटर स्क्वायर, ये होते हैं मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉट में, ये इनकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉट। अब देखिए यहाँ पर तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, कन्वेक्टिव कंडक्टिव कन्वेक्टिव, और अगर ये प्रेजेंट है तो इफ प्रेजेंट तो हम क्या करेंगे, इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। तो यहां से अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट विल बी द टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा इन द हीट फ्लो पाथ, तो टोटल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू दी 1/HI AI इंटरनल कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस
प्लस कंडक्टिव ln r नॉट अपॉन आर आई अपॉन 2 पाई के एल। आर नॉट आर आई क्या रहेंगे, जो जिससे हमने ए आई ए नॉट निकाला है, मींस इधर सरफेस का रेडियस और आउटर ट्यूब की रेडियस। 2 पाई के एल प्लस 1 अपॉन एच नॉट ए नॉट प्लस के एफ आई अपॉन ए आई और प्लस के एफ नॉट अपॉन के ए नॉट। ये कब ऐड करने हैं आपको, अगर प्रेजेंट है तो ऐड करने हैं, अदरवाइज ये 3 ही रहेंगे। अब देखिए डिवाइड मैंने क्यों करा, अगर ध्यान से देखें हम लोग, इसको मैं समझा थोड़ा सा आपको। मैं हमने एक इक्वेशन जब पढ़ी थी यूनिट फर्स्ट में, Q इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन आर, रेजिस्टेंस आर। तो Q किस में होता है, वॉट में, डेल्टा टी किस में डिग्री सेंटीग्रेड में, आर किस रेजिस्टेंस की अगर मैं निकालूं तो रेजिस्टेंस कितना रहेगा, दैट इज इक्वल टू द डेल्टा टी अपॉन Q। डेल्टा टी की यूनिट कितनी आएगी, डिग्री सेंटीग्रेड, और इसकी कितनी होती है, वॉट। तो रेजिस्टेंस जो आता है किस में आता है, डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉट में। कितने रेजिस्टेंस है, ये भी डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉट में, ये भी डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉट में, ये भी डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉट में। ये किस में है, मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉट। तो मीटर को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये किस में आ जाएंगे, नाउ दे विल बी इन दी डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉट। So this is the reason we have divided by the AI and the A naught, the scale resistance of inside and the outer side. So this is the total resistance of the flow. ये total resistance है जो हमारा ऑफर होगा हीट फ्लो के पाथ में इन द हीट एक्सचेंजर। इसके बेसिस पे हम क्या निकाल सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। यहीं से निकाल सकता हूं द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, जो हमने यूनिट फर्स्ट में पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कोफिशिएंट तो हमने यू से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो यू क्या होता है, इसका फॉर्मूला दैट इज नथिंग बट 1 अपॉन ए समेशन आर। अब क्वेश्चन ये आता है इसमें ए जो हमने लिया हुआ है ये इनर सरफेस का लेंगे या आउटर सरफेस का लेंगे। अगर आपसे कहा जाए इनर पे बेस पे निकालना है तो क्या करेंगे, वी विल फाइंड the overall heat transfer coefficient based on inner surface। अगर इनर सरफेस पर बेस निकालना है तो u का फॉर्मूला कितना आएगा, u इज नथिंग बट इज इक्वल टू दी 1 अपॉन इनर सरफेस का एरिया इंटू समेशन r, ये हो जाएगा। और अगर आपको निकालना है the overall heat transfer coefficient based on outer surface, based on outer surface। तो outer surface के बेसिस पे कितना रहेगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी दैट्स नथिंग बट u इज इक्वल टू 1 अपॉन a नॉट इंटू समेशन r। ठीक है, तो ये दो हम निकाल सकते हैं हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट बेस्ड ऑन द इनर सरफेस एंड बेस्ड ऑन द आउटर सरफेस। बट अगर आपसे कुछ नहीं कहा गया है तो यू हैव टू टेक ऑलवेज द वैल्यू ऑफ हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट बेस्ड ऑन द आउटर सरफेस। तो आपको क्या निकालना है, हमेशा आउटर सरफेस के बेसिस पे ही निकाल देना है। तो यहां से अगर मैं वैल्यू निकालूं तो कितना आ जाएगा, दैट्स नथिंग बट यू इज इक्वल टू 1 अपॉन ए नॉट अपॉन समेशन आर कितना लिखा हुआ है, जो एज इट इज वैल्यू लिखी है ये लिख दीजिए यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 अपॉन एच आई ए आई प्लस एल एन आर नॉट अपॉन के आर आई 2 पाई के एल प्लस 1 अपॉन एच नॉट ए नॉट प्लस एफ आई अपॉन ए आई प्लस के एफ नॉट अपॉन ए नॉट। इस तरीके से आप वैल्यू पुट कर देंगे, आपके पास यू की वैल्यू यहां से आ जाएगी। ठीक है, तो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट बाय finding all the resistance offered in the heat flow path. So this is the overall heat transfer coefficient for the heat exchanger based on the outer surface. आउटर सरफेस के लिए कहेंगे तो ए नोट ले लेंगे, इनर सरफेस के लिए कहेंगे तो ए आई ले लेंगे। कुछ भी नहीं दूंगा तो इन जनरल आपको क्या लेना है, हमेशा आउटर सरफेस के बेस पे ही निकालना है। दिस इज ऑल अबाउट दी ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। नेक्स्ट है आपका फॉलिंग फैक्टर, जो हम बीच में बात करते हैं स्केल रेजिस्टेंस की। तो फॉलिंग फैक्टर क्या होता है, ये छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखना थोड़ा सा, ये पूछ सकता है आपसे। हीट एक्सचेंजर सरफेसेस आर सब्जेक्टेड टू द फ्लूइड इंप्योरिटीज ड्यूरिंग द ऑपरेशन बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ द इंप्योरिटीज ऑन द सरफेस। जब फ्लूइड फ्लो करेगा, जैसे मैं बात कर रहा था, तो जो फ्लूइड के अंदर जो इंप्योरिटीज रहती हैं वो इंप्योरिटीज क्या रहेंगी, उसके सरफेस पर डिपॉजिट हो सकती हैं, एंड आफ्टर डिपॉजिटिंग दे प्रोवाइड द एडिशनल thermal resistance in the path of the heat flow which reduce the
हीट ट्रांसफर रेट। जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वी ऑल नो दैट Q इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन आर। अगर मेरा रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर हीट ट्रांसफर के पाथ में एडिशनल रेजिस्टेंस बढ़ रहा है ड्यू टू द स्केलिंग, तो उसको बोलते हैं हम लोग, उसकी वजह से क्या होगा, हमारा हीट ट्रांसफर रेट हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो फॉलिंग जो है दैट इज नॉट गुड थिंग फॉर द हीट एक्सचेंजर्स, इट शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल। ठीक है, नाउ द परफॉर्मेंस ऑफ द हीट एक्सचेंजर रिड्यूसेस ग्रेजुअली ड्यू टू द इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस ऑफ फॉलिंग। जितना फॉलिंग बढ़ेगा उसकी जो परफॉर्मेंस है हीट एक्सचेंजर की उतनी ही ग्रेजुअली डिक्रीज होती रहेगी। ठीक है, दो फैक्टर्स में, द फ्लूइड वेलोसिटी एंड द फ्लूइड टेम्परेचर, दीज आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स द दैट अफेक्ट्स द रेट ऑफ फॉलिंग ऑन द सरफेस। किसी भी सरफेस पर इंप्योरिटीज की वजह से स्केलिंग हो रही है, उसके लिए दो चीजें रिस्पॉन्सिबल है, फ्लूइड की वेलोसिटी और फ्लूइड का टेम्परेचर। अगर फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ेगी, अगर फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ेगी, अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो फॉलिंग क्या हो जाएगी हमारी, कम हो जाएगी, मींस फॉलिंग रेजिस्टेंस कम से कम मिलेगा, स्केलिंग कम होगी। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो फॉलिंग हमारी इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि हाई टेम्परेचर की वजह से जो इंप्योरिटीज है वो जल्दी जल्दी नीचे बैठ जाती है। दिस इज द टू फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स द फॉलिंग फैक्टर। एक इस फॉलिंग फैक्टर के लिए एक एसोसिएशन है टेमा सी। टेमा स्टैंड्स फॉर द ट्यूबुलर एक्सचेंजर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। सी स्टैंड्स फॉर, जो सी है बेसिकली दिस इज फॉर द जनरल सर्विस, जो जनरल सर्विस के लिए हीट एक्सचेंजर यूज किए जाते हैं उसके लिए टेमा ने एक चार्ट बना हुआ है, एक टेबल दी हुई है कि आपको किस केस के लिए फॉलिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी कंसीडर करनी है। तो दैट इज प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ द टेमा सी। इट इज द यूएस बेस्ड एसोसिएशन which provides the data for the falling factors। तो ठीक है, ये आपको फॉलोइंग फैक्टर लेकर पूछेगा तो आपको इसमें 2 नंबर में ये बता देना है। नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ द हीट एक्सचेंजर। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे। एनालिसिस ऑफ हीट एक्सचेंजर में बेसिकली हमें जो डिस्कस करना है, वी हैव टू डिस्कस नेक्स्ट एलएमटीडी मेथड पढ़ेंगे और एनटीयू मेथड पढ़ेंगे। पर इस मेथड को पढ़ने से पहले क्या करना है हमें, व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, जब भी कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा, व्हेनेवर द फ्लूइड इज फ्लोइंग, लेट्स टेक के ये कोई फ्लूइड है, ये मेरा हॉट फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ये जो हमने पीछे बनाया था पैरेलल फ्लो काउंटर फ्लो का डायग्राम, मैं वही बना रहा हूँ सेम यहाँ पर। अगर इस इनसे कोई फ्लूइड मेरा फ्लो कर रहा है, लेट्स सपोज दिस इज द फ्लोइंग फ्लूइड ऑफ द हॉट फ्लूइड, और यहाँ पर मैं फ्लो कराता हूँ फॉर एग्जांपल कोल्ड फ्लूइड। ग्रीन आई हैव यूज्ड फॉर द कोल्ड फ्लूइड, PCI से PC नॉट, एंड रेड फॉर द हॉट फ्लूइड, THI से TH नॉट। अब देखिए यहाँ पर, अगर मुझे इसमें हीट ट्रांसफर की वैल्यू पता करनी है तो हीट ट्रांसफर निकालने का तरीका क्या रहेगा, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द हीट ट्रांसफर रेट बाय यूजिंग द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। आप इसके लिए यू पता कर लीजिए, यू कैसे निकलेगा, यू इज नथिंग बट 1 अपॉन ए नॉट इंटू समेशन आर, इससे निकल जाएगा। कितना रेजिस्टेंस लग रहा है पाथ में वो निकाल लीजिए, और ए नॉट से मैं साथ का मल्टीप्लाई करके यू की वैल्यू 1 अपॉन ए नॉट समेशन आर से निकाल लीजिए। जैसे यू निकल के आ जाएगा तो क्या कर सकते हैं आप लोग, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ हीट ट्रांसफर रेट यू इंटू ए इंटू डेल्टा टी। इससे क्या निकल के आ जाएगा आपका, यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ द हीट ट्रांसफर। अब देखिए टी जो रहेगा दैट इज द मीन टेम्परेचर डिफरेंस, दिस इज द नथिंग बट दिस इज द एम। क्योंकि देखिए क्या हो रहा है, अगर मैं ध्यान से आपसे देखो, जो वेरी कर रहा है जब फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो ड्यूरिंग द फ्लूइड मोशन आपका टेम्परेचर वेरी कर रहा है। द टेम्परेचर इज वेरिंग फॉर द पैरेलल फ्लो एंड द काउंटर फ्लो। जो डेल्टा टी की जो वैल्यू है, तो डेल्टा टी यहाँ पर कितना बन रहा है और डेल्टा टी यहाँ पर कितना बन रहा है, ये जो डिफरेंस है ये वेरी कर रहा है मुझे। तो हमें हीट ट्रांसफर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड दिस टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी, मुझे डेल्टा टी पता करना पड़ेगा। तो यू इंटू ए इंटू डेल्टा टी एम की हेल्प से यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द हीट ट्रांसफर रेट। एक तरीका तो मेरे पास ये वाला है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या है, सेकेंडली हीट ट्रांसफर वी कैन आल्सो फाइंड द हीट ट्रांसफर रेट, कि कितनी हीट हॉट फ्लूइड ने कोल्ड फ्लूइड को दी या कितनी हीट कोल्ड फ्लूइड ने हॉट फ्लूइड से ली। तो यहां से लिख सकते हैं आप लोग, हीट रिजेक्टेड बाय हॉट फ्लूइड, कितनी रिजेक्ट करेगा, दैट इज नथिंग बट मास फ्लो रेट। तो हॉट फ्लूइड का मास फ्लो रेट, स्पेसिफिक हीट ऑफ हॉट फ्लूइड इनटू THI माइनस के TH नॉट, एक फॉर्मूला ये हो जाएगा। या आप लिख सकते हैं हीट ट्रांसफर इज आल्सो इक्वल टू दी हीट रिजेक्टेड बाय द हॉट फ्लूइड, हीट गेन बाय द कोल्ड फ्लूइड, हीट गेन्ड बाय कोल्ड फ्लूइड। ये कितना रहेगा, दैट इज नथिंग बट मास फ्लो रेट ऑफ द कोल्ड फ्लूइड
स्पेसिफिक हीट ऑफ द कोल्ड फ्लूइड एंड डिफरेंस TH नॉट माइनस के THI, सॉरी TC नॉट माइनस के TCI, TC नॉट माइनस के TCI। तो देखिए 3 इक्वेशन मेरे पास आ गई हैं हीट ट्रांसफर की। इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कैसे निकाल सकते हैं, Q इक्वल टू U इंटू A इंटू डेल्टा TM। अगर आपके पास मीन टेम्परेचर डिफरेंस है वो पता कर लेंगे तो U इंटू A का मल्टीप्लाई करके हीट ट्रांसफर निकाल सकते हो। या कितनी हॉट फ्लूइड हीट रिजेक्ट करेगा वो कितनी करेगा, MSCPH THI माइनस TH नॉट। बेसिकली ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है इसका, Q इज इक्वल टू MCP डेल्टा T। तो M क्या है, अगर M के लिए बात करूं तो MH और MC दो लिए मैंने। दिस इज दी मास फ्लो रेट ऑफ व्हाट, ऑफ द हॉट फ्लूइड, एंड सिमिलरली दिस इज द मास फ्लो रेट ऑफ द कोल्ड फ्लूइड। HNC बेसिकली रिप्रेजेंट्स ओनली हॉट एंड कोल्ड। तो ये हॉट के लिए हो गया, कोल्ड के लिए हो गया। यहाँ पर THI माइनस TH नॉट किया, यहाँ पर TC नॉट माइनस के TCI किया है। THI देखो 4 टेम्परेचर है, THI TH नॉट TCI TC नॉट। तो पॉजिटिव बनाने के लिए ये THI में से TH नॉट करूंगा तो पॉजिटिव मिलेगा। अगर मैं TCI माइनस TC नॉट कर दूंगा तो TCI कम है TC नॉट ज्यादा है, तो डिफरेंस क्या है, नेगेटिव। तो टू मेक द इक्वेशन पॉजिटिव वी हैव टेक द TC नॉट माइनस के TCI। तो 3 इक्वेशन है, इन तीनों इक्वेशन से आप हीट ट्रांसफर की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं इन दी हीट एक्सचेंजर्स। तो हम कल यहीं से पढ़ेंगे कि हम कैसे इस डेल्टा TM की वैल्यू निकाल सकते हैं with the help of these two methods, LMTD method and the NTU method. So these two topics will be discussed in the next lecture. I'm again repeating, for the course HMT course you can download the Gateway Classes application. इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड करने के बाद एप्लीकेशन से HMT के कोर्स को बहुत इजीली अवेल कर सकते हो। लिंक आपको नीचे दी हुई है, आप वहां से इसको इजीली अवेल कर सकते हो जिन लोगों ने अभी तक अवेल नहीं किया है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। You have to study very hard from this point of view. यहाँ से हम पढ़ेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक जो आप पढ़ेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक में हमें पढ़ना है LMTD के बारे में बेसिकली, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।